चलो ठीक देखो। नमस्कार दोस्तों, एरिया देखो, थोड़ा बहुत एरिया के बारे में और पढ़ लो, ठीक है। पेपर है, टाइम कम है, ये तो तुम मान ही लो, ठीक है। थोड़ा बहुत देख लो, रिवीजन तुम्हारा करा देंगे। ये देखो एक वर्ग है, ठीक है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल एरिया, क्लियर है। ठीक, मोटा मोटा समझ लो थोड़ा थोड़ा। ये एक वर्ग है, मालूम है। वर्ग की क्या कंडीशन, सारी भुजाएं बराबर, पहली कंडीशन। ठीक, दूसरी बात एंगल 90 डिग्री। ठीक, सारी भुजाएं इसकी बराबर, इसे हमने ए से दिखा दिया, चाहे किसी से भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। इसका एरिया कैसे निकलेगा समझो। पहले सबसे पहली बात, एरिया किसी भी बंद आकृति का एरिया समलंब चतुर्भुज को छोड़कर, एक तरीका तुम्हें याद रखना है, बेस इनटू हाइट। एक फार्मूला याद रख लो, किसी भी बंद आकृति का एरिया निकालना है तुम्हें, ठीक है ना। क्लियर है बात की नहीं, सिर्फ समलंब चतुर्भुज को छोड़ करके, क्लियर। अब बेस, अब देखो अगर एक ही फार्मूला कॉमन याद रखो, इसमें बेस क्या है ए और हाइट क्या है ए, समझ रहे हो ना। तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, तो इसका एरिया यही होता है भुजा स्क्वायर। डायरेक्ट भी लगा सकते हो, अगर डायरेक्ट ना मालूम है तो तुम ये सब में याद रखना, चाहे आए तो चाहे वर्ग हो चाहे कुछ भी हो। क्लियर है नहीं, क्लियर है। चाहे समांतर चतुर्भुज हो, ठीक है, चाहे समचतुर्भुज हो, क्लियर नहीं, क्लियर। कोई भी बंद आकृति समलंब चतुर्भुज को छोड़ करके, क्लियर। ठीक, तो ये बन गया भुजा स्क्वायर। अब जैसे अब मान लो इसका हमें विकर्ण निकालना है, विकर्ण हमें याद नहीं है, ठीक है ना। विकर्ण हमें याद नहीं है, तो इसका विकर्ण निकाल लो। यहाँ पे देखो समकोण बन रहा है, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। अब देखो यहाँ समकोण बन रहा है, समझियो बात को, ये विकर्ण हो गया, इसे डायमीटर हमने मान लिया, ये तो ए है, ये तो ए है। ठीक, यहाँ से तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखे हो, कर्ण स्क्वायर। कर्ण कितना हमने यहाँ माना, डी, डी यानी डायमीटर, कर्ण, ठीक है ना। हिंदी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है ए स्क्वायर, आधार कितना है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, इधर हो गया डी स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो रूट, अब 2 का रूट निकलेगा नहीं, तो ये रूट में रहेगा, ये बाहर निकल आएगा तो ये बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो √2a इसका विकर्ण बन जाएगा, क्लियर। ठीक, वर्ग बेस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्लियर है। अब क्वेश्चन ऐसे दे देंगे कि एक वर्ग है, उसका विकर्ण कितना है, उसका विकर्ण मान लो 4 है, 4√2 है, ठीक है। एक वर्ग है, उसका विकर्ण उन्होंने दे दिया 4√2, उसका एरिया बताओ। नहीं बता पाओगे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, उसका एरिया बताने को नहीं बता पाओगे, बता दोगे। अब देखो डायमीटर इतना है, और डायमीटर में मालूम √2a होता है, नहीं होता। √2a बराबर कितना है, 4√2, √2 से √2 कट गया, a बराबर 4 हो गया। ए मतलब क्या है, उसकी भुजा, भुजा मतलब साइड। ठीक, हमें इसका क्या चाहिए, एरिया, नहीं समझे, क्लियर है। एरिया क्या, भुजा स्क्वायर या लंबाई, तो या तो ऐसे समझ लो, दोनों तरीके समझ लो। ये देखो भुजा 4 आएगी, 4 4 4 4 4, क्लियर नहीं, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ भुजा स्क्वायर होता है, तो 4 × 4, ठीक, यानी 16। ठीक, सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर, और मीटर में तो वर्ग मीटर, नहीं समझे। दूसरी बात, एक चीज और समझ लो, अगर यहीं पे इसका परिमाप पूछ दें, क्या पूछते हैं, पेरीमीटर, ठीक है ना। नहीं समझे, पेरीमीटर पूछते हैं यानी परिमाप, हिंदी में तुम्हें लिख के समझना है। परिमाप क्या, कोई भी बंद आकृति उसका परिमाप समझो, चाहे वो कैसी भी आकृति हो। तुम एक तरीका समझ लो परिमाप के लिए, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, एक कुंड में खड़े हो जाओ, और वहां से यहाँ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, जहाँ खड़े थे वहीं आना तुम्हें घूम फिर के। ठीक, कोई भी पॉइंट छूटे ना, वही परिमाप कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ गए, 4 चले, 4 यहाँ से यहाँ तक चले, देखो 4 यहाँ चले, फिर 4 यहाँ चले, फिर 4 यहाँ चले नहीं चले, फिर यहाँ से यहाँ चले 4। ठीक, 50 को 16 हो गया, तो ये इसका परिमाप है। ठीक, तो ये कैसे बना समझो, 4 × भुजा 4 है, ये परिमाप बन जाएगा। सही फार्मूला भूलिए तो तुम्हें डायरेक्ट जोड़ने हैं। अब जैसे मान लो कोई भी बंद आकृति उसमें दे दें, इसे दे दें, इसे, ठीक, इसका परिमाप पूछें तो तुम नहीं बताएंगे ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 9 है, इसका 10 है मान लो, तो इसका परिमाप पूछा जाए, नहीं बता पाओगे। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ खड़े मान लो, यहाँ से यहाँ गए, इसे जोड़ लो, यहाँ से यहाँ गए, इसे जोड़ लो, 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 परिमाप बन जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक, तो कोई भी आकृति हो, जैसे मान लो हम एक आयत दे दें तुम्हें थोड़ी देर के लिए, ऐसी आकृति दे दें, ठीक है ना। एक ऐसी आकृति दे दें, ये भुजा हमने दे दी 10 और ये भुजा दे दी 5। अब इसका हमने परिमाप पूछा, तो इसका परिमाप नहीं बता पाओगे क्या, ठीक है ना। अब देखो ये भी 10 है, ये आयत है, तो ये भुजा ये भी 10 हुई, बराबर होती है, ये और ये बराबर होती है, तो ये 5 हुई। तो परिमाप का या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, और डायरेक्ट अगर फार्मूला नहीं याद है तो तुम्हें एक तरीका हमने तुम्हें बताया, मान लो यहाँ खड़े हो, ठीक, जरूरी नहीं तुम यहीं खड़े हो हमेशा, जरूरी नहीं हम यहाँ खड़े मान लो। ठीक, यहाँ से इधर चले, 5 चले, फिर 10 चले, 15 हुई गए, फिर 5 चले, 20 हुई गए, फिर 10 चले, 30 हुई गए, ठीक, नहीं हुई गए, तो 30 आएगी इसका परिमाप। ये आयत है, समझ में आई बात की नहीं। या इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, पेरीमीटर आयत बराबर 2l + b। ठीक, ये फार्मूला होता है, फार्मूला अगर मान लो कितने याद करियो, नहीं याद है तो ऐसे करो। ठीक, वैसे तुम्हें याद भी होना चाहिए, कंपटीशन बढ़ रहे हो, ठीक है ना। ये कितना, देखो ये कितना 10, ये b कितना, बेस 5, क्लियर है, नहीं क्लियर है। तो 2 10 × 10 + 5 15, 15 दूनी 30, चाहे से निकालो चाहे से निकालो, तरीके बदलने का आंसर नहीं बदलते। समझ में आ रही बात की नहीं, क्लियर हुई इतनी बात की नहीं, कितना नोट करो।
अब देखो बस हो गया। एक हमने आयत का भी क्वेश्चन ले लिया था, लेकिन एक बार फिर आयत देख लो। ये आयत है, ठीक ठीक। आयत में क्या होगी, ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी हमेशा, ठीक है ना। ये मान लो उन्होंने 25 दे दी और ये 10 दे दी, ठीक है ना। उसका एरिया बताना है तुम्हें। क्या बताना है, एरिया। हमने तुम्हें बंद आकृति का एरिया बताया, बेस इनटू हाइट। ये बेस है, ये हाइट, इनका आपस गुणा करते एरिया निकल आएगा, ठीक। या तो इसका याद फार्मूला याद करो, लंबाई गुना चौड़ाई, नहीं समझे, ठीक, सही है ना। तो तुम एक फार्मूला लगाओ, बेस इनटू हाइट, कॉमन फार्मूला, ठीक, सही है, नहीं समझे। तो ये लंबाई हुई और ये चौड़ाई हुई, ये आंसर हो गया, ठीक। सेंटीमीटर भुजा होगी तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर होगी तो वर्ग मीटर। क्लियर, नहीं क्लियर, सही है, ठीक। एरिया निकल आएगा। अब यहीं पे अगर हम पूछ दें परिमाप, पेरीमीटर, बोलो ना, पेरीमीटर, पेरीमीटर बोलते हैं परिमाप, ठीक है। परिमाप के दो तरीके, या तो तुम्हें फार्मूला याद होना चाहिए, 2a + b बेस, ठीक है, लंबाई प्लस, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई लिख लो, ना समझ में आएगी, वैसे ही होते वैसे, ठीक है। 2, ये 25, ये 10, ठीक, ये 2, 25, 10, 35, 35 दूनी 70, ठीक। इसमें पर सेंटीमीटर नहीं चलेगी, ध्यान रखना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही रहेगा। क्लियर, ठीक। दूसरी बात देखो इधर, एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका भाई यहाँ खड़े हो तुम, यहाँ से यहाँ गए 25, फिर 10 यहाँ गए, 25, 10, 35, ठीक है, नहीं समझे, और फिर 25 ये समझ गया, और फिर ये 10, सही। तो जोड़े 25, 25, 50 और 10, 10, 20, नहीं समझे, 50, 20, 70, सही, समझ गया। तो चाहे वैसे निकाल लो, ये वैसे, नहीं समझ में आई बात, क्लियर है बात करें, ठीक। आयत हो गया, ये हो गया। अगर मान लो यहीं पे विकर्ण पूछ ले, देखो भाई इसमें अगर मान लो पे विकर्ण पूछ दें तो घबराने ना, तुम्हें छोड़ चले आओ। विकर्ण वैसे ही, ये क्या बन गया, लंब, ये बन गया आधार, ये बन गया लंब, ये कर्ण, इन पे क्या बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ठीक है ना, सही है। जैसी जितनी बुझाई देगी भाई साहब निकाल ली, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ये तो तुम्हें याद होना चाहिए। यहाँ से एक सवाल आना ही आना है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर, यहाँ मतलब यहाँ कर्ण, यहाँ लंब, यहाँ आधार, सही है, नहीं क्लियर। अगर किसी भुजा, ये मान लो समकोण त्रिभुज है, मान कर ले भाई, अगर ये 3 है तो ये 4 है तो ये 5 ही होगी, ठीक। अगर ये भुजा 6 है, ये भुजा 8 है, ठीक है ना, तो ये भुजा 10 ही होगी। क्लियर है, नहीं क्लियर है। अगर ये मान लो 9 है, ये 12 है, तो ये देखो इसका 3 गुना हुआ, इसका 3 गुना किया तो 5 3 15, इसका भी 3 गुना कर दो। क्लियर है, नहीं क्लियर है। तो ये ऐसे होगी, ऐसे चलती है त्रिक, पाइथागोरस त्रिक बोल, त्रिक, ठीक, सही है। और समकोण त्रिभुज का यहीं पे देख लो, समकोण त्रिभुज का एरिया तुम्हें निकालने, मान लो बात को समझिए। हमने तुम्हें बताया बेस इनटू हाइट होता है सबका, कोई भी बंद आकृति है, लेकिन यहाँ पे अगर हम ऐसे बनाए दें ऐसे थोड़ी देर के लिए, तभी तो वर्ग बनेगा। तो ये आधा ही हिस्सा है, क्योंकि ये देखो भैया एक त्रिभुज है, तो ये आधा हिस्सा है, आधा है, इसलिए इसको आधा कर देते हैं, ठीक। तरीका भाई ये बेस इनटू हाइट, कोई भी बंद आकृति, सही, ठीक। आधा क्यों किया, क्योंकि ये आधी आकृति है, क्लियर है, इसलिए ऐसा बनता है। मान लो यहाँ तो थोड़ी देर के लिए, अब देखो तो कोई क्वेश्चन देके दिखाई देंगे तुम्हें, देखो ये लंबाई मान लो 10 है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक, ये 10 है, और ये 10 ना लो, ऐसे ले लो, ये ले लो 12, ये ले लो 15, ठीक, सही है, बना रहे क्वेश्चन। इसका एरिया तुमसे पूछा है, तो ये आधार हो गया, तो यहाँ 1/2 तो आई, यहाँ बेस रख दो, बेस 12, ठीक, यहाँ ऊंचाई 15, क्लियर है। 2 से काट दो, 6 बार 15 चक्का 90, ठीक। तो एरिया इसका आ जाएगा, नहीं समझ में आई बात, सही है। समकोण त्रिभुज का एरिया ऐसे आ जाएगा, ठीक। जब सारी भुजाएं अलग अलग होती है त्रिभुज में, तब कैसे निकलेगा, जब सारी भुजाएं अलग अलग हो तो तब एरिया कैसे निकलेगा, तब उसके लिए रोज फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, त्रिभुज का एरिया, ठीक है ना, क्लियर है। रोज फार्मूला नहीं, बचपन में तुमने पढ़ा है, SS - S - B S - C, जब सारी भुजाएं अलग अलग हों, ठीक, रूट में। यस क्या है, यस परिमाप, अर्ध परिमाप है, A + B + C, A + B + C बटे 2, ABC क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक। ये भुजाएं दी जाएंगी, पहले हम S निकालेंगे, फिर S - यहाँ से निकल आएगा, जब सारी भुजाएं अलग अलग दी जाए, क्लियर है, नहीं क्लियर। जब 2 भुजाएं दी जाए तो ऐसे निकाल देंगे, ठीक, समझ में आई इतनी बातें करना, ठीक है, चलो ठीक है, इतनी बातें समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम लोग लेते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, समबाहु ये है त्रिभुज, ठीक, ये त्रिभुज लिखा था इसे, ठीक है ना। सम माने समान, बाहु माने भुजा, ठीक है, सम माने समान, बाहु माने भुजा, सारी भुजाएं बराबर होंगी तो वो समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है ना। तो ये और ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी, जो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ऐसे का अगर हम तुमसे कोण पूछे तो तुम कोण बता दोगे, नहीं बता दोगे। त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 अंश होता है, नहीं होता। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 अंश होता है, ध्यान रखिए ये बात, ठीक है ना। अब इसमें तीनों कोण बराबर है, 3 को भाग कर दे, नहीं समझे, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री निकल आएगा, ठीक। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि इस बराबर भुजा बराबर कोण बनता है, तो ये भी 60 हो जाएगा, क्लियर है, इतनी बात करें,
ठीक ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। ये भी समबाहु त्रिभुज है, थोड़ा बड़ा बनाया तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। क्लियर है। इसकी हाइट, समबाहु त्रिभुज की हाइट हमेशा 2:1 में बढ़ती है। ऊपर 2 नीचे 1, नीचे 1 जो होगा वो अंतर्वृत्त की त्रिज्या, 2 जो होगा वो परिवृत्त की त्रिज्या। इसे कैपिटल आर मान लो, इसे स्मॉल आर मान लो। क्लियर है। इसकी भुजा हम लोग लेके चलते हैं 2√3, ठीक है ना, भुजा, ठीक है ना, भुजा 2√3 ट्रिक है ये सब, ठीक है ना। भुजा कोई सी सारी भुजाएं बराबर है तो 2√3 चाहे किधर से भी। क्लियर है। अगर इसका हमें एरिया निकालना हो, बात को समझो, एरिया वैसे तो इसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से अब यहाँ से जो हमने बताई तुम्हें, जो चीज हम बता रहे थे, वहां से क्या हर चीज निकल आएगी, ठीक है ना। कैसे निकलेगी भी बताएंगे, ठीक है। जैसे इसके कैसे देखो समझो, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, √3 n स्क्वायर, ठीक, 3√3 n स्क्वायर ट्रिक लगाने तुम्हें, ठीक है ना। 3√3 n स्क्वायर, जहाँ n क्या है, जहाँ n क्या है समझो, n जो है वो 1 यूनिट की वैल्यू है, ठीक, 1 यूनिट, एक मात्रक की वैल्यू है, ठीक है ना, 1 की वैल्यू होगी वो। क्लियर। अब समझो, एक तो जो हो गया, और क्या है, अब इसमें एक हाइट समझ लो, जैसे ये केंद्र है, ठीक है ना, एक ये और ये, ठीक, सही है ना। ये h1 है मान लो, ये h2 है, ये h3 है। क्लियर है। अगर हमें टोटल हाइट निकालनी है, टोटल हाइट अगर हमें मालूम होगी, जब हमें पूरी हाइट मालूम हो तो उससे हम हर चीज निकाल लेते हैं। कोई भी एक चीज पूरी मालूम हो, h1 दे दिया, h2 दे दिया, h3 दे दिया, ऐसे दे दिया हमने, मान लो ये 3 है, ये 4 है, ठीक है ना, ये 2 है। क्लियर है। चाहते हैं दोनों। क्लियर है। तो टोटल हाइट हम लोग निकाल लेंगे h1 + h2 + h3, ठीक है, ठीक है ना, h1 + h2, ठीक है ना। h1 कितना है 2, h2 कितना है 4 और h3 कितना है 3, 4 2 6 3 9, तो h बराबर ये आ गया टोटल। अब इसकी हाइट हमें मालूम है 2:1 में बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, तो 3। देखो अब यहाँ समझना, यहाँ से मान लो हमने 9 निकाल लिया, क्वेश्चन कैसे बनता, इतनी बातें तुम्हें समझनी है, ठीक है। ये भुजा, ये अंदर एक स्मॉल आर, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, बाहर। क्लियर है। समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, भुजा इससे कंपेयर करानी है, ठीक है ना। एरिया निकालनी है तो तुम्हें ये लगानी है, ठीक है ना। ये तो पहले बार फार्मूला आए थे, हटा दो, ठीक है ना, इस पे ध्यान देने तुम्हें। क्लियर। अब जैसे उन्होंने दे दिया, हाँ ये क्वेश्चन दे दो, अगर मान लो यहाँ से क्वेश्चन बना दें और यहाँ से एरिया पूछते हैं, वो क्या पूछते हैं, एरिया निकाल लोगे। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालने, टोटल हाइट हमने निकाल ली। टोटल हाइट तुम्हारे साथ कितना है, 3 2 और 1 3 बराबर 9 हो गया, 3 बराबर 9, तो 1 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आएगी। हमसे पूछा क्या, एरिया कितना हो जाएगा, 3√3 n स्क्वायर। n कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू है 3, 1 यूनिट की वैल्यू 3, यहाँ n स्क्वायर है, तो 3 का 9 9 27 27√3 आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे अगर हम तुमसे अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछे तो 1 की जो वैल्यू होगी तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक। और मान लो 2 का इसमें गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, तो परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। क्लियर है। अगर यहीं पे हम तुमसे साइड पूछ दें, 1 बराबर 3 है तो साइड इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, तो साइड निकल आएगी, यानी 6√3। अब यहीं पे अगर हम परिमाप पूछते हैं तो 2√3 है, 2√3 है, 2√3 है, ठीक है ना, 2 3 6 6√3 हुई है। परिमाप अगर पूछते हैं, अरे परिमाप सारी भुजाएं बराबर होती हैं इसकी, हाँ, परिमाप के लिए हमने आपको बताया। यहाँ से अगर मान लो चलते हो तो यहाँ फिर यहाँ, क्योंकि 2√3, ठीक, सही। एक ये तो नहीं समझे तो डायरेक्ट इसे 3 का गुना कर दो, या तो इसे जोड़ लो, 2 2 4 2 6 6√3 हो गया, नहीं हो गया, ठीक। एक ही से सब चीज निकल रही, नहीं निकल रही। क्लियर है। 6√3 और 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 3 को इसमें गुणा कर दो, नहीं समझे, तो 18√3, तो ये परिमाप हो जाएगा। क्लियर है। अगर यही पे अगर हम तुमसे साइड पूछ दें, इसकी साइड निकाल लो, साइड मतलब भुजा, एक, ठीक, भुजा है कितनी 2√3 और 1 की वैल्यू कितनी है 3 का इसमें गुणा कर दो, 3 दूनी 6√3, नहीं समझे। कुछ भी पूछे तो एक ही कॉन्सेप्ट सब चीज क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक, सही है। 2:1 भुजा 2√3, एरिया 3√3 n स्क्वायर, ठीक। और h1 h2 h3 अलग अलग दी जाए तो टोटल हाइट निकाल लेंगे, h बराबर h1 + h2 + h3 से। क्लियर है, नहीं क्लियर, ठीक है। देखो भाई ये अप्लाई भी हो रहा है कि नहीं, देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज देखा, ठीक है ना, त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है तुम्हें, क्या बताना है, क्षेत्रफल। क्लियर है। तो भुजा हमने 2√3 मानी थी, ध्यान है, और एरिया 3√3 n स्क्वायर माना था, ध्यान करो, एरिया, ठीक है ना, एरिया तो पूछा है। तो देखो 2√3 भुजा बराबर भुजा कंपेयर कराएंगे, ठीक है ना। 2√3 बराबर कितना रख लिया हमने 8, ठीक है ना, तो 1 की वैल्यू निकल आएगी 4/√3, बोलो 2 से 1 कट गया 4 बार, यहाँ से ये यहाँ चला गया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, एरिया क्या है 3√3 n स्क्वायर, 3√3 n स्क्वायर, 3√3 n स्क्वायर, n क्या 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी 4/√3, तो इसका वर्ग कर दो 16/3, √3 3 बताया था,
रूट, ठीक है ना, इससे कट जाएगा। क्लियर है? तो कितना आ जाए 16√3, चाहे इसे निकाल लो, ठीक, और चाहे इससे निकाल लो, किससे, √3/4 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर एरिया। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक, एरिया चाहिए, भुजा कितने, √3/4 ए कितना, ए है 8, भुजा 8 है, 8 64, ठीक, इससे कट जाएगा 16 बार में 16√3, ठीक, उससे निकालो, उससे सभी चीजें निकल सकती, कुछ भी पूछेगा, ठीक है ना। देखो किसी समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 और 12 है, ठीक, इसका एरिया बताना है। देखो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, आधार पहले लंब है, फिर ये आधार है। क्लियर है? लंब और आधार, पहले लंब है ना क्रमशः। अब इसका एरिया तुम्हें मालूम है, बेस इनटू हाइट, हमने तुम्हें बताई बेस इनटू हाइट, आधा है तो आधा कर दो, नहीं समझे, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज का एरिया, समकोण त्रिभुज का एरिया बन जाएगा, ठीक, सही है। तो 1/2, बेस कितना 12 इंटू हाइट कितनी 5, 2 6 12 6 5 30, 30 वर्ग सेंटीमीटर, भुजा सेंटीमीटर में थी ना, तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक, लगी है, समझ गए। जरा सवाल घूम के बच्चे देखो इधर, एक आयत की का विकर्ण है, ये देखो आयत में चित्र समझाए, देखो जब कोई फार्मूला नहीं, इधर देखो विकर्ण ये है ना विकर्ण, ठीक, ये 25 है, ठीक, ये लंबाई है ना 20, बोलो, ठीक है ना, लंबाई 20 है ना, पहले ये भुजा निकालनी पड़ेगी, नहीं हमें क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमें ये भुजा चाहिए। हमने तुम्हें एक ट्रिक बताई है पाइथागोरस थ्योरम की, 3 4 5 की कॉम्बिनेशन होता है कि नहीं होता है, बताओ आप समझना। ये विकर्ण है, तो विकर्ण के सामने विकर्ण रखते हैं, थोड़ी देर के लिए तुम्हें समझाएं, देखो, और लंबाई सामने लंबाई रख दो, ठीक है ना, सही है ना। इसमें की बड़ी भुजा जो है वही तो लंबाई होगी, तो पे 20 रख दो। ये देखना है इसका 5 गुना है, तो ये 20 का 5 गुना है, बात को समझो, 4 5 20, इसका भी तो 5 गुना ले लो, नहीं समझे, तो ये 15 निकल आई, नहीं निकल आई। क्लियर है? 3 4 5 कॉम्बिनेशन याद है कि नहीं याद है पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये क्या निकला, क्षेत्रफल हमें चाहिए, ये तो हमने भुजा निकाल पाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई, बोलो फटाफट, लंबाई कितनी 20, चौड़ाई कितनी निकली 15, 15 दूनी 30, 300 ठीक है ना, 300 वर्ग सेंटीमीटर। नहीं क्लियर है बात, सही है। अब एक जवाब देखो, हेलो गाइस इधर देखो, किसी आयत का परिमाप